सतगुरु महाराज की दर्शन योग करो। क्यों दिन जावे एकले किन विद जावे रात। सुंदर साथ जी, ये आपकी और हमारी पुकार नहीं है, जरा कान खोल के सुन। लागी वाले ना कछु देखे सुंदर साथ। इंद्रावती जी रो रही और अपने पास इस चीज को बता रही, हे मेरे पिया, आपके बिना मैं अकेली हूं, आपके बिना मेरा दिन भी नहीं जाए। और बताओ मेरे राजी, मेरे प्रीतम, रात भी कैसे मेरे से साझी। किन विद जाए रात, क्योंकि परमधाम के अंदर, रंग महल के अंदर, पांचवी भूम रंग पलवारी मंदिर के अंदर रात्रि के 10:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक जो सुख आप मेरी सुभान श्यामा महारानी को दे रहे थे, ऐसे सुख हम 12,000 को देते थे कि मेरे पिया वो रात मेरी यहाँ माया संसार में आपके बिना कैसे जाए। मैं अकेला पड़ा हूं, इसलिए इंद्रावती अब रो रही है सुंदर सा, क्योंकि उनके कलेजे में अपने प्रीतम के लिए कितनी तड़प है, कितना ब्रहा है, कितना मिलन का दुख है। ये आप अगर सोच लो, ताकि कुछ दिलों में भी ये बात आपके अंदर आ जाए। सुख चह बचे भौम दूसरी। अब प्रथम भौम का मूल मिलावा, और प्रथम भौम में 2 लीला का वर्णन मैंने पहले भी बताया था। 9 भौम और 10वीं आकाशी में 2 चीज याद रखनी है। प्रथम भौम में सबसे पहला तो है रसोई की हवेली। 28 स्तंभ का चौक उल्लंघन करके प्रथम चौरस हवेली में जाओगे तो रसोई की हवेली राज्य ने पहली व्यवस्था कर दी, क्योंकि हमारी यहाँ माया में जो भूख है ने, जब भी देखो कुछ खाते हुए, जब भी कुछ बातें करो खाते हुए। राज्य कहते ये आएगी भूखड़ी बारस, तो पहले रसोई की हवेली बने, खा पी करके, क्योंकि भूखे भजन ना हो गई, इसलिए रसोई की हवेली बनाई। और बोली अब दूसरी भौम में सुंदर साजी खड़ोकली और क्या क्या लीला है, वो जरा 2 लीला को सुनो। एक की चौपाई में 10 भौम का वर्णन श्रीराज जी ने हमको, इंद्रावती जी ने हमारे लिए बनाया है। सुंदर साजी सुख 6 बच्चे भौम दूसरी, 6 बच्चे એટલે मील मंदिर 12,000, जो खड़ोकली जो कहते हैं, और खड़ोकली में भी हम झिलना करते, उनके आगे पीछे 12,000 मंदिर है। हमारे रूम है, मेरे कमरा है। सुंदरता जी कौन देवे माशुक बिना सुख बुलवनी अपार। यहाँ गा लो एक बार, रामत बुलवनी में रामत की जय। बुलवनी की रामत, यहाँ खेल भी लो, लेकिन वो भूल बुलवनी का सुख मेरे पिया जो देते हैं परम धाम में, रंग महल में। इंद्रावती कहते हैं मेरे पिया ये सुख कैसे, पूरे परम धाम के भूल बुलवनी का रीत आनंद। हम अर्श भौम तीसरी, 2 भौम हो गई सुंदर सा, अब हम तीसरी भौम। देखो आज चर्चा भी हो जाएगी और छोटा मोटा मेरे पिया की कृपा से चितवन भी हो जाएगा। रंगमहल खिलवत से चांदनी, खिलवत से चांदनी ताई, आकाशी में कैसे जाओगे, उस सारी बातें राजी ने एक एक चौपाई में वर्णन किया। तो आज दोबारा यह रिपीट करता हूँ, याद कर लो कि रंगमहल 201 हंस का कोल है, 100 सीढ़ी में चांदा चढ़ो, प्रथम में 2 भौम ऊंचा दरवाजा, दरवाजा खुलते ही 28 स्तंभ का चौक, अंदर चलो 4 चौरस हवेली, प्रथम चौरस हवेली रसोई की, इसी 4 चौरस हवेली उलंघो तो 5वीं गोड़ हवेली खिलवत खाना, जिसको हम बोल मिला। दूसरी भौम में खड़ोकली भूल बुलवनी, इनका सुख श्रीराज जी महाराज दूसरी भौम में देते। और सबसे विशेष सुख, क्योंकि विशेष इसलिए कहा जाता है कि 24 घंटों में श्रीराज जी महाराज विशेष रहते हैं, तो तीसरी भौम में सवेरे से 6 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 प्रहर की लीला तीसरी भौम में होती है। इसलिए कहते हैं
हम अर्श भौम तीसरी चढ़ देखे नूर मकान। चलो मेरे साथियों, हम तीसरी भूम में जाते। तीसरी भूम में जाते ही सुंदर सा राज्य महाराज तो झरोखे में खड़े, श्यामा महारानी झरोखे में खड़ी है, पशु पक्षियों को दर्शन दे रही है। अब मैंने क्या किया कि हम 12,000 आसमानी मंदिर में जाकर के श्रृंगार किया और आकर के तुरंत श्यामा जी को लेके चली आई। 4 सखियां श्यामा जी को आसमानी मंदिर में और 4 सखियां राज्य को श्रृंगार करा दहलान में लेकर के आई और श्री राज्य के पूर्ण श्रृंगार करा। ये सुख है। उसके बाद बाल भोग भी होता है, वो भी तीसरी भूमि। 7:30 बजे नवरंग बाई का ग्रुप यानी कि नृत्य का ग्रुप जो बारी बारी आता है उसका नृत्य भी होता है। और इस समय 7:30 बजे चांदनी चौक में खड़ा हुआ अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम से आकर के पिया जी का अर्ध मुखार बिंद का दर्शन भी करता है। 9:30 बजे हम सखियां वनों में जाती है, वन फल मेवा मिठाई। वहां के वानर भी तुम्हारे साथ जाते। वानर भी इतने चेतन है, वो विशाख कटोरिया भर शाक पान मेवा मिठाइयां लेकर के आते हमारे साथ। आकर के हमने तीसरी भूम से गए वन में और ला करके प्रथम भूम में रसोई की हवेली में डाले। रसोई की हवेली में हमारी लाडबाई 300 सखियों के साथ 12,000 की रसोई में मस्त है। 10:30 बजे रसोई तैयार होती है। फिर आकर के लाडबाई राज्य को पूछती है, पिया ये तीसरी भूम की लीला है कि हे मेरे रामधनी आप आज्ञा करो तो मैं रसोई ले आऊं, थाल तैयार है। तब राज्य आज्ञा करते हैं। अब 300 सखियां दौड़ दौड़ के कूद कूद के नाच नाच के एक से दूसरे से तीसरी कटोरियां छीन रही है, थाली छीन रही है, चम्मच छीन रही है। रोशना होवे किनको, थाली कटोरियां छीन तो ले रही है लेकिन किसी के ऊपर द्वेष नहीं। यहाँ तो कुछ हो गया ना, मेरे हाथ से ले ली, फिर 3 दिन मुंह फुला के फिर ये परंपरा। इंद्रावती कहती है मेरे साथ, जब राज्य ने भोजन पा लिया, भोजन करके राज्य ने सखियों को कहा, जाओ सखियों आप सब प्रथम भूम में चले जाओ, भोजन करो। भोजन कर लिया, फिर सखिया वापस आई तीसरी भूम में, तो राज्य ने अपने हाथों से पानों का बीड़ा दिया, धोखा दिया। 12 बज गए, इतने में 12 बजे श्री राज्य श्यामा महारानी उठ करके तीसरी भूम के नीले पीले मंदिर में जाकर के विश्राम करते, अपने वस्त्र उतार करके सेजिया पर विश्राम करते हैं। इस समय सुंदर साज हम 12,000 सखियां अपने अपने ग्रुप में, अपनी अपनी टोलियों में, अपनी अपनी सहेलियों के साथ वनों में घूमती है, वनों का आनंद लेते हैं, वनों का सुख लेते हैं। लेकिन कभी ये ना सोचना कि राज्य आसमानी मंदिर में पड़े रहे बैठे रहे ना। जहां हम होते हैं वहां हमारे साथ अवश्य मेरे पिया, मेरा प्राणनाथ, मेरा राज्य हमारे साथ अवश्य ही होता है। इतना सुख परम धाम में तीसरी भूम का जो सुख, इससे तो वर्णन तो करे तो बहुत कुछ है मेरे साथियों। छोटी मोटी बात आपके चरणों में रख दी। हम अर्श भूम तीसरी चढ़ देखे नूर मकान। अक्षरातीत के महल में हम तीसरी भूम में चढ़ करके अब तीसरी भूम का सुख कैसे लेते हैं। 2 द्वारों नूर झलके ए सुख कभी कब देशी मेहरबान। कितनी तड़प, कितना भी रहा, कब देसी मेहरबान, जो मेहरों का सागर है, जो सदा सत सुख के दातार है, सकल सुख देने वाले मेरे पिया। इंद्रावती कह रही है कि उस नूर के झलकते हुए दरवाजे, उनके सुख, उनके दर्शन इस हम कैसे पाएंगे मेरे पिया। कैसे हमने यहाँ पर इस माया में ला करके क्यों इतना दियो रे क्यों दियो रे छुआ दुल्हा। आप इंद्रावती कह रही इत आवत है जरोखे मुजरे हमारे महबूब के। जो मैंने चर्चा में बता दिया, जरोखे में राजी खड़े तो जरोखे में दीदार करने, मुजरा दर्शन करने के लिए पशु पक्षी आकर के खड़े होते। और कितना सिस्टमैटिक सुंदर सादगी, ये शिस्त, ये अनुशासन और ये सेवा
ये तीनों चीज किसने सिखाई? श्री राज जी ने। आप पशु पक्षियां भी आते हैं, टोले टोला आती है, लेकिन चांदनी चौक में सबसे आगे खरगोश, ससला बैठते और अंत में हाथी बैठते, ताकि सबको राज्य का दर्शन हो जाए, सबको राज्य का लाड़ मिल जाए, प्यार मिल जाए। इतना नियमबद्ध, इतना रीत कटिबद्ध शिस्त के साथ पशु पक्षियों को गुजरा देते राज्य भर। ए सुख धनी हमको फिर कब दिखाओगे? तो देखते थे रोज परमधाम में, जैसे राज्य रंग परवाली मंदिर से तीसरी भूमि में आ जाते थे, चरोके पे खड़े हो जाते थे, पशु पक्षियां वनों के आकर के दर्शन के लिए खड़े हो जाते थे, देखते थे सुंदर सा। इंद्रावती कह रहे कि मेरे धाम का ये हमारा सुख, ये परम धाम का हमारा सुख हम आपको कब मिलेंगे? कब? क्यों विश्वाहा दिया मेरे राज्य, हमको इतना जुदा करके क्यों फेंक दिया आपने? बड़ी बैठक जित होते हैं इन बड़े दहलान, तीसरी भूमि में दहलान में बड़ी बैठक होती, 12,000 सखियां भी बैठती, नृत्य की शाला वाले, नृत्य वाले भी बैठते, और सिंहासन पर राज्य और श्यामा महारानी भी बैठते हैं। एक कब देखाओ मेला बड़ा, क्या हम साथ में बैठ करके आपके सुख सदैव लेते थे मेरे पिया। तीसरी भूमि की बरसात में दहलान में ये सुख हमको कब मिले, कैसे मिले? क्यों हमको तड़पा रहे हो मेरा पिया, क्यों हमको बिलखा रहे हो मेरी धामधनी? ये तड़प सुंदर साथ जी आज एक तड़प इंद्रावती के दिल में आई है। इस वाणी सुन करके हमारे दिलों में अगर आ जाए तो मैं विश्वास दिलाता हूं, ना हम राज्य से दूर है और ना राज्य हमसे दूर हो सकते। चैलेंज है, हो नहीं सकते राज्य हमसे दूर। जब एक तरफ हमारे दिलों में आग लगी, क्यों ना मिले धनी, क्यों पिया का सुख ना मिले यहाँ पर? तो सुंदर सा दिल्ली दूर नहीं, थोड़ा सा भाव, थोड़ी सी लज्जत, इस वाणी के माध्यम से, इस ज्ञान के द्वारा हम सब सुंदर सा कुछ चीज को समझ गए। क्या कहते हैं? बड़ी बैठक जित होते हैं इन बड़े दहलान, एक अब देखाओ मेला बड़ा मेरे वहीदत बड़े सुभान। हे मेरे पिया सुभान, मेरे प्रीतम वहीदत, एक दिली, हम आत्माओं हिल मिल करके कैसे परम धाम मिले? और यहाँ किसी को बुलाए आती भी नहीं। अरे 2 मिनट फोन भी कर दो तो सुंदर सा वक्त होता है तो घंटा भर फोन करते हैं, मिलते हैं, और वक्त नहीं होता है तो हाँ जी प्रणाम जी, हाँ जी मिल गए, हाँ जी प्रणाम जी, टच। और वहां पर क्या कह रहे सुंदर सा, एक कब देखाओ मेला बड़ा मेरे वाहिदत बड़े सुभान। हमारी एक दिल, हम एक दूसरे से अलग ही नहीं होते थे, सदैव हिल मिलते, एक रूप, एक रंग, एक रस, साथ हम रहते थे। वो मेरे पिया, ये सुख हमको कब मिलेंगे? कह रहे मेरे धनी। अब आइए सुंदर सा जी, बहुत बड़ा वर्णन है तीसरी भूमि का, अलग अलग करेंगे तब राज्य का सुख और लेंगे, लेकिन इस चिंतन में, चितवन में और ध्यान में ये सुख अवश्य आ जाता है। इसलिए तीसरी भूमि का सुख सवेरे 6 बजे से लेके 3 बजे जब तक हम वनों में घूमने नहीं जाते, वहां तक का सुख तीसरी भूमि का है। अब चले हम सुंदर साथी चौथी भूमि, परमधाम रंगमहल के अंदर चौथी भूमि। चौथी भूमि की चौरस गोर हवेली, 4 नंबर की चौरस जो गोल हवेली, ये है नृत्य की शाला, जहां मध्य में श्री राज्य श्यामा जी बैठते, और नृत्य वाले जैसे नवरंगबाई का ग्रुप है, ऐसे कई वारी वाला जो ग्रुप है, सब वारी वारी आते हैं और राज्य को नृत्य करके कितना सखियो राज्य को, तो राज्य क्यों नहीं सुख देंगे? सुख। और इस नृत्य की झलक में ये शोभा है, शक्ति है कि पूरे परम धाम में नृत्य की दर्शन, पूरे परम। इतना ही नहीं, जो टोले पर बैठी चिड़िया वो भी नाच रही है,
जो टोलने पर बैठी पुतलियां वो भी नाच रही है, जो दीवारों पे कोई चीज बैठी है वो भी नाच रही है, क्योंकि सारा चेतन ही चेतन है। हो मेरे पिया, ये रंगमहल का सुख, ये चौथी भौम नवरंग बाई का निरत का सुख, और ये नाचने वाली चिड़िया और मोर और पपीता के सुख हम कब पाएंगे? ये राज्य महाराज इंद्रावती यहाँ पर कह रहे। चौथी भौम शोक निरत के कौन देवे कर हेत, लाड़ करके आप पिया हमको देते थे, अब इस माया में हमको कौन देंगे? इसलिए राजावती कह रही है, ये सुख अर्श के इन जिमी हक हमको किन विद देत। कैसे लाए यहाँ परमधाम, कैसे आए रंगमहल, और कैसे आए रंगमहल की चौथी भौम और चौथी चौरस हवेली? इंद्रावती कह रही एक सुख यहाँ कैसे आ सकते? फिर भी सुंदर साथ जी मैं अवश्य कहूंगा, इस वाणी में, इस परिक्रमा ग्रंथ में, सागर ग्रंथ में, श्रृंगार ग्रंथ में अगर डूबोगे तो ऐसा लगेगा जैसा हम परमधाम के अंदर अपने प्रीतम के साथ, अपने खावंद के साथ, अपने धनी के साथ ये सुख जी लगे। मस्त बन जाए। सुंदर साथ एक झूठा सा पिक्चर पर्दे पर होता है, हम चेहरों पर बैठे मस्त हो देख, लेकिन कभी कभी ऐसा सीन आता है जैसे हम ही अंदर जाकर के उनके साथ मस्ती, उनके साथ आनंद ले रहे, उनका आनंद हम केयर पर बैठे बैठे पा रहे। उसी तरह से वाणी में जिस दिन डूब जाओगे तो आपको वो सुख यहाँ पर भी साक्षात मिलेगा मिलेगा। भौम पांचवी सुख पौड़न के ये हक की बातें नेक, पांचवी भौम परम धाम रंगमहल 201 अंश का, उसके मध्य का सेंट्रलाइज जो मंदिर है, कभी सेवा पूजा का गोटा खोलो तो अंदर एक रंग पर वाली पियाजी के मंदिर की कोरा, दूसरे शब्द में हम लोग बोलते हैं मध्य पर वाली पियाजी के मंदिर, और आगे 9 चौक है, और 9 चौकों के अंदर 12,000 रूहों के कमरे। हम सब सखियां राजी अपने अपने मंदिर में सज्जा करते हैं, और हम सखियां अपने अपने महलों में, अपने अपने कमरों में अपने आनंद सुख राज्य का लेते हैं। वो मध्य पर वाली मंदिर, रंग पर वाली मंदिर रंग महल के 5वीं भौम में आया। कब कह रहे हैं कि भौम 5वीं सुख पौड़न के, रात को 10:30 बजे से लेकर सवेरे 5:30 बजे तक ये हक की बातें नेक, ये बारीक बात, नेक बातें जो हमको समझाने के लिए, हमको दिखाने के लिए, जो पूरी रात हमको सुख देते हैं। हे मेरे पिया, इस माया संसार में, इस झूठे ब्रह्मांड में हम ये सुख कब पाएंगे, कैसे पाएंगे? कह रहे हैं, कौन कहे माशुक बिना आशिक गुज विवेक। हमारी आत्मा, हे मेरे माशुक, हे मेरे प्राण वल्लभ, उस रंग पर वाली मंदिर के सुख जो हम लेते, उस सुख का बयान, उस सुख का वर्णन कम से कम वर्णन भी करके यहाँ पर समझाए तो दिल को तसल्ली हो जाए, सुंदर शादी हो जाएगी। जब वाणी पढ़ोगे रंग पर वाली मंदिर का सुख आपको यहाँ पर, ये राज्य अपने आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सुख छठी भौम महलन के एक कौन देवे कर विचार। 1 बाय 1 सुंदर साथी 5 भौम तक पहुंची। अब छठी भौम में है क्या हमारे वास्ते? श्री राज्य महाराज ने गैरेज बना के रखा, जहाँ छठी भौम के अंदर हमारी सुखपाल है, जो हम हर रोज बैठ करके घूमने जाते हैं, और विशेष करके एक तख्तरवादी है छठी भौम, जिसको हमारी भाषा में समझाने के लिए सुंदर साथ को जंबो विमान, तख्तरवा जंबो जेट विमान, जिसमें 12,000 सखियां और प्राण वल्लभ प्रीतम श्री राज्य और श्यामा जी एक साथ मिल करके बैठ करके हम घूमने जाते हैं। हमको पिया घूमने ले जाते हैं,
और रखने की जो जगह है, इसलिए उसको यहाँ की भाषा में हमने गैरेज शब्द कहा है, शायद गलत होता है। ये रखने वाली जगह को हम राज्य कीजिए कहते, छठी भूमि में ये सारी चीज हमारे वास्ते अवेलेबल है, प्राप्त है। सुंदर साथी क्या कह रहे हैं? सुख छठी भौम मोहलन के, एक कौन देवे कर विचार, इन जुबा सुख क्यों कहूं, इन हक के बेशुमार। अब सुंदर साजी कुछ यहाँ पर ये सुख की भी गिनती हो सकती, लेकिन मैं भी कह के थक गया। गुण कहते हे, गुण कहते कहूं मेरे पीऊ जी हमको दिए, जो हमको दिए अनेक गुण कहते कहो मेरे पीऊ जी। कैसे उनके गुण गिनोगे? इतनी बातों में गिनना शुरू करो ने तो अभी उसका पान है, तो वो तो अलेख्य सुख है। अखंड भी है और अलेख्य है, उसका लेखों में वर्णन हो सकता नहीं है। इस सुख का वर्णन मेरे प्रीतम मैं कैसे करूं? श्री इंद्रावती जी मेरे साथियों यहाँ रो रो करके, बिलख बिलख करके ब्रहा की तड़प में हम सुंदर साथ को एक ज्ञात करवाते हैं, एक भान करवाते हैं, समझा रहे हैं क्या कह रहे हैं। सुख कहाँ कहूं भौम सातमी, ये जो लेते खट्टो छप्पर। कई बार मैं चर्चा में ले आता हूँ सुंदर से, जो मुझे समझ में, दो हिंडोलक छप्पर हिंडोलक। सामान्य छोटे से छोटे गांव के अंदर सर्कस जो आता है, उस सर्कस में झूला का खेला, एक झूला इधर बंधा एक झूला इधर, दोनों आमने सामने आकर के सखियां मिल करके तालियां आमने सामने दी। अब वो झूला वापस जाता है तो घूम जाता है, तो उधर वाली सखियों को ताली देती है, इधर वाली इधर देती है। ये रामत, ये लीला, और ये लीला छप्पर का सुख सातवीं भूमि में श्री राज जी महाराज हिंडोले में दो हिंडोला वाली लीला करके हमको देखते कि हे मेरे पिया, इस हिंडोले की लीला, इस माया में हमको कौन दिखाए, कौन बताएंगे? अरे कम से कम उसका वर्णन हमको कौन सुनाएंगे? ये इंद्रावती कह रही है सुंदर साथी। सुख सुख कहाँ कहूं भौम सातमी, ये जो लेते खट्टो छपर है, हक हादी रूहे जुलत, शाम सामी बांधत नजर। ऐसे दिया ताली, फिर घूम गई और सखियों के साथ, फिर उधर घूम गए और सखियों के साथ। ऐसे तालियों का सुख हम लेते थे। हे मेरे पिया, इस सातवीं भूमि का सुख, हिंडोला का सुख, क्या इस माया में हम आत्माओं को मेरे धनी कौन देंगे, कैसे देंगे, कौन इस वर्णन हमको करके सुनाएंगे? शिवाय मेरे राज्य, शिवाय मेरे प्राणनाथ, शिवाय मेरे श्री जी साहेब, कोई नहीं सुन। कान को खोल दो, आत्मा के चक्षु को खोल दो, देख लो, आत्मा के कान खोल दो, श्रवण कर लो, और इस सुख को अंदर दिलों में समा दो। सुख हिंडोले भूम आठवीं, हक हादी रुए हिचत। अब दो हिंडोला की लीला सातवीं भूम में और चार हिंडोला की लीला आठवीं भूम में। हिंडोला तीन है क्योंकि बीच वाला हिंडोला इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, लेकिन हिंडोला का चार हिंडोला का सुख आमने सामने अरस परस हम आठवीं भूम। सुंदर साथ अपने अपने बंगलों में, अपने अपने मकान में जो एक हिंडोला होते हैं, और उसके अंदर भी हम बैठ करके कभी आनंद लेते हैं। अकेले बैठ करके उस आनंद में कितना आनंद आता है, तो एक क्षणिक सुख का आनंद इस हिंडोले में जो मिलता है। तो जरा टोटल बता करके मुझे भी बता दो सुंदर साहब कि सातवीं भूमि के हिंडोले के सुख और आठवीं भूमि के चार हिंडोले के सुख कैसे हो, कैसे हम आत्माएं वहदत में होकर के, एक दिली में होकर के, एक साथ होकर के, धनी को साथ रखते हुए हम कैसे उस सुख लेते होंगे। अब ये सुखों को श्री इंद्रावती जी यहाँ पर याद करके हम सुंदर साथ को दिखा रही है, बता रही है।
कह रहे। सुख हिंडोले भोमाटमी हक हाजिर हुए इज्जत है। ये चारों तरफों के झूलने हक हमको दे तलज्जत। जो मैंने बताया ना कि बीच वाला जो हिंडोला है, चारों तीनों हिंडोला है जो चारों तरफ घूमता है, तो चार हिंडोला लीला कैसे लगती है? चार हिंडोला की लीला है। तीन हम लोग तीन हिंडोलक में बैठ करके 12,000 सखियां प्रीतम के साथ कैसे सुख लेती। नवमी भूम बैठाए के जो सुख नजरो दूर है। कौन देवे सुख बक्का बिना बुलाए के अपने हजूर है। जब नवमी भूम में जाकर के बैठते, ये वर्णन श्री वितक साहब पूर्ण होता है। उसके बाद जब मंगलाचरण होता है तो सुंदर साथ जी रंग महल के परिक्रमा का वर्णन किया जाता है। पहली परिक्रमा चांदनी चौक, बट पीपल की चौकी, मतलब ये सारा वर्णन। पीछे पश्चिम चौका, नूरबाग, फूलबाग, दुलचा, यहाँ लाल चबूतरा इत्यादि। इसी तरह इस रंग महल के अंदर के सुख सिराज जी बता रहे, क्या कह रहे हैं? नवमी भूम में जब हम बैठते हैं तो जिस दिशा में हमारी बैठक होती है, सोफा कम बेड बैठते हैं, वहां कंफर्टेबल सीट है सुंदर सा जी वहां पर। तो जिस दिशा में बैठते उस दिशा का, तो वाणी में वितक में ये लिखा है पूर्व का सुख। तो पूर्व के सुख देते राज्य माँ के सखियां देखो अपना घर के नीचे क्या है? चांदनी चौक है। चांदनी चौक में दो वृक्ष है, हरा वृक्ष और लाल वृक्ष। और सामने देखो, सामने अमृत का वन है और अमृत वन के बीच में बीच वाला रास्ता है। उस रास्ते से हम चले जाए तो सीधा श्री जमुना जी पर चले जाते। जाते ही सामने पाट का घाट होता है। पाट के घाट से बस्तर उतार करके श्री जमुना जी में हम झिलना करते हैं। और वहां के साथ जो वन है अरस परस, अक्षरधाम की तरफ और रंग महल की तरफ, केल, लींबो, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट, ये सातों वनों का सुख हम कैसे लेते हैं? ये श्री राजी महाराज हम सखियों को, हमारी आत्माओं को रंग महल के अंदर नवमी भूम में बिठाते हैं और उसी तरह हम सखियों को ये सुख परम धाम में देते हैं। नवमी भूम बैठाए के जो सुख नजरो दूरे। ये कौन देवे सुख हक बिना। इंद्रावती कहती है मेरे साथी, यहाँ 3 के चौथा अंदर है नहीं और 3 से चौथा अंदर जा ही नहीं सकता है, ना निकल सकता है। राजी, श्यामा जी और सखिया, अब बताओ सुंदर साथी, इंद्रावती कहती है कि जागृत तो एक ही बैठा है, वो दुल्हा राजा। श्यामा जी को भी फरामोशी में डाल दी और हम 12,000 को भी फरामोशी में डाल दी। तो सुंदर साथ जी क्या श्यामा जी बताएंगी? यहाँ नहीं बता सकते। क्या 12,000 में इंद्रावती बताएगी? ना, एक श्री राज जी के अलावा, एक हमारे प्राणों के प्रीतम श्री जी साहेब श्री राज जी अक्षरातीत के बिना किसी की भी ताकत औकात नहीं है इस परम धाम के अंदर घुस सके और अंदर से जाकर के उनका वर्णन कर सके। जो रूह यहाँ की होगी वही वहां जाएगी और वहां का सुख का आनंद इस ब्रह्मांड में ये वाणी के माध्यम से सुंदर अनुभूति और ये सुख लेगी। और आप विश्वास करोगे तो ये सुख आपको यहाँ पर मिलेगा, ये अनुभूति आपको होगी। आगे तो दौड़ो, कूद तो करो, कदम आगे बढ़ाओ। सुंदर सा जी कह रहे, नवमी भूम बैठा है के जो सुख नजरो दूर है। एक कौन देवे सुख हक बिना। एक राज्य के अलावा कौन दे सकते हैं? बुलाए के अपने हजूर। कितना ला रहे, 12,000 सखियों को अपने शरणों में बुला, आ जाओ, आ जाओ सखिया, और मैं आपको देखो आज परम के बुलाए कर लाड़ करके, कितना प्यार है सुंदर सा। और हम यहाँ पर माया में आकर के उस धनी को ही भूल गए, उनके लाड़ को, उनके प्यार को, उनके इश्क को, उनके प्रेम को ही भूल गए। सुंदर साथ वो बात मूल मिला में जो कही थी आज सच हो रही है कि तुम मुझे भूल जाओ, तुमको तुम्हारी भी याद नहीं रहेगी। अगर तुमको परम धाम की परात्म की याद होती तो तुम एक परम धाम के अलावा, रंग मोहन के अलावा आपकी दृष्टि कहीं ना जाती,
कहीं देखने भी ना जाती, आपकी दृष्टि को मन ही ना करता कि हम कहीं और भी दृष्टि डाल के देख भी लें। ये रिजल्ट है सुंदर सा। आइए, सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात है। वहां चांद भी नहीं है, सूरज भी नहीं, लेकिन चांद भी हो जाता है, सूरज भी होता है। जब 12,000 सखियों की इच्छा थी राजी महाराज चलो आज हम चांदनी में चले जाते, तो चंद्रमा सुंदर खिल के तैयार जैसे चंद्र, और 12,000 सखियां चांदनी में पिया के साथ अनंत सुख। 12,000 सखियां, 12,000 अगर सुख मांगे तो मेरे पिया, मेरा प्राणनाथ, मेरा प्राण वल्लभ 12,000 सर्व बनते हैं और अपने अपनी आत्माओं के साथ अनंत प्रेममय इश्क की गंगा में 10वीं आकाशी चांदनी में कर। देखो सुख चांदनी चढ़ा के पूनम की मध्य रात है, ये कौन देवे माशुक बिना इश्क भीगे अंग गात। हमारे अंगे अंगों को इश्क में प्रेम की भिगो देते। अब कुछ सोचो, इसका सारा खुलासा मत कराओ सुंदर सा। जब अंग कब भीग जाते हैं, कब पसीना छूट जाता है, कि पिया के साथ अनंत क्रीड़ाएं, अनंत रामते, अनंत लीला जब हम करने के लिए मस्त हो जाते हैं, तो क्या होता है फिर। दोबारा सुन लो सुंदर सा जी। सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात, एक कौन देवे माशुक बिना इश्क भीगे अंग गात। पूरा अंग इश्क के अंदर गर्क हो जाता है, गलित हो जाता है, अनंत सुख में तृप्त हो जाता है। ये है 10वीं आकाशी का सुख, परम धाम रंग महल के। आगे गुमटियां चलाए के, अब 10वीं आकाशी के अंदर अनंत गुमटियां लगी हुई है। गुमटियों के ऊपर ध्वजा भी लगी हुई, ध्वजा के साथ गुंगरी, आपकी भाषा में क्या कहते हो, घंटड़ी हम कहते हैं, वो बजने वाली जो है ना घंटड़ियां, वो भी लगाई। पवन के झोले आते हैं, ध्वजा फरकती है, उसका भी घंट बजता है। गुमटियों के अंदर आगे पीछे बांधी हुई घंटियां, उसमें स्वर पुरती है, मधुर आवाज निकालती है, सुंदर सुहाना भात वातावरण आते हैं। ऐसा सुख मेरे राज्य महाराज इस माया के ब्रह्मांड में, इस जूठे नश्वर में हमको कौन देंगे मेरे पिया। आगे गुमटियां चढ़ाए के नजरो नूर मकान है, और दिखाते देखो सामने है नूर मकान, अक्षर ब्रह्म का। ये यमुना जी के सामने 4-4.5 हजार कोश लंबा, ओ नूर मकान। नूर मकान यानी अक्षर धाम, अक्षर ब्रह्म का धाम। अक्षर ब्रह्म वहां बैठ करके हकीकत की लीला में मस्त है। ये हम सखियों को श्री राज्य कहते बताते हैं, कहते हैं आगे गुमटियां चढ़ाए के नजरो नूर मकान है, कौन देवी अंगूरी बताए के, अंगूरी अंगुली छिद करके दिखा दे है, बिना महबूब मेहरबान है। एक तो मेहरबान है, मेहर का सागर, और मेरा महबूब है, मेरा मौला है, मेरा प्रीतम है, मेरी आत्मा का खावंद है। उनके अलावा ये सुख मेरे सुंदर साथी कौन हमको दे सकते हैं। श्री इंद्रावती कल कल करके, रो रो करके, तड़प तड़प करके हम सखियों को ये चीज बता रहे, कह रहे हैं अंतिम चौपाई। 10 भौम के महल सुख, 9 भौम और 10वीं आकाश, पूरे परम धाम के अंदर हमारा जो घर है, हमारा वतन है, हमारा मुकाम है, उस मकान का नाम प्लेट है रंग महल है। उस रंग महल के 9 भौम और 10वीं आकाशी का सुख जो आपने आज वाणी चर्चा से सुना है, वो मेरे प्राणों के आधार, ये मेरे प्राण वल्लभ, मेरे साक्षी सुंदर साथी। अब बताओ, साक्षात श्री इंद्रावती कह रही है कि एक मेरे धनी के अलावा, एक मेरे प्राणों के प्रीतम के अलावा, एक मेरे महबूब के अलावा ये परम धाम का सुख ना कोई जानता है, ना कोई समझता है, और ना कोई ले सकता है और ना दे सकता है। तो सुंदर साथ जी, हम अब किसके चरणों में झूमेंगे, अब हम किसके चरणों में रलेंगे, ये आपको निर्णय करना है। फिर मन तुम्हारा भटकता है, तुम्हारा दिल भटकता है, तो जीवन तुम्हारा भटक जाएगा और यहाँ से रास्ता तुम्हारा हट जाएगा।
फिर रोते रहोगे, पछताओगे सुंदर साथ जी, इस सत्य के बहुत दूर हो जाओगे। ये मेरी अंतिम मेरी प्रार्थना है, सोच लो। दसो भौम के महल सुख, कौन देवे मां सुख भिन्न, सो इत सुख लाए इलम। यहाँ पर सुख आया, श्री राजी महाराज स्वयं इलम का स्वरूप ज्ञानमय स्वरूप बन करके हमारे वास्ते लाए। इसलिए इस सुख को लेने के लिए ये मेरे प्राण प्रीतम ही स्वयं वाणी में बैठे हैं। उनके साथ ये वाणी पढ़ करके, मंथन करके, चिंतन करके उस परम धाम का अनंत सुख हमको यहाँ बैठे बैठे प्राप्त करना है, लेना है। और मैं कहता हूं अवश्य मिलेगा, मिलेगा। और मैं इतना तो जरूर कहता हूं कि राज्य हमसे दूर नहीं है, ना था और ना रह सकता है। और हम अगर परम धाम की आत्मा है तो हम सदैव राज्य के चरणों में थे, आज है और अंत तक हम उनके साथ रहेंगे। और हमारा ये भी निर्णय है कि पौर सी भेली जाग सी भेली, जैसे माया में आए हैं खेल देखने के लिए, देख लोगे और बाद में वापस चलेंगे। तो हम सब साथ मिल करके पिया के चरणों में, हमारी पर आत्मा में इस सुख को, अखंड सुख को प्राप्त करने के लिए हम जागृत हो जाएंगे। बस सुंदर साथ जी, हमारा समय पूरा होता है और सब मिल करके इस प्रकरण की चौपाई हम दोहराएंगे। आप लोग को सहयोग देंगे। दसो भौम के महल सुख, कौन देवे मां सुख बीन, कौन देवे मां सुख बीन, ओ इत सुख ल्याए इलम, सो इत सुख ल्याए इलम। बार बार चौपाई दोहराता हूँ, इलम मिटा जी। सो इत सुख लाए इलम, ना तो कौन देवे जिमी इन, इस माया के अंदर, इस संसार के अंदर, इस झूठ के अंदर एक मेरे प्रीतम के अलावा कौन सुख दे सकता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री चिदानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय, महारानी बाईजुनाथ जी की जय, उदय खंडन अरविंद केशरी महाराजा छत्र साल की जय। बोल बोल बच्चे वाले की जय। प्रणाम जी, महाराज का कोटान कोटि प्रणाम। अभी धारो जी, प्रणाम 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 जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो आटला બધા દિવસ પછી આયા ભાઈ, પ્રણામ जी। હોય આજુબાજુ હોય જ એટલા। पाको पाको पाको, बड़ी 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 कृपा, बड़ी कृपा। आज दर्शन तो आज हुआ भाई। दीपक जी प्रणाम, मधु बहन हाँ प्रणाम प्रणाम। जो सुंदर साथ के दर्शन हुए उसको भी, और जो हमको दर्शन नहीं देते इन सब के चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। इलाहाबाद के सुंदर साथ, इलाहाबाद के सुंदर साथ, दिल्ली के सुंदर साथ, प्रणाम प्रणाम जी। अंशाबेन प्रणाम, प्रणाम प्रणाम महाराज जी प्रणाम। हाँ लाड़ रहे कुछ ओ प्रणाम जी। ओ संजय मेरे महाराज प्रणाम, संजय भाई साहब, कृपा निधान दया के सागर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। जया बहन का तबियत ठीक है अब? विजय बहन का